स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि वेनेडियम को एज कैटलिस्ट चूज किया जाए कांटेक्ट प्रोसेस में तो उसकी केमिस्ट्री क्या होगी। तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे या इसका इफेक्ट देखेंगे एज कैटलिस्ट इन कांटेक्ट प्रोसेस। तो वेनेडियम जो हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है जिसको हम कैपिटल वी से हम क्या करते हैं कि सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो वेनेडियम है इसका हम एक कंपाउंड चूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं इसे। ठीक है, और या फिर हम इसको कह देते हैं वेनेडियम, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन वेनेडियम, ब्रैकेट में 5 लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं वेनेडियम 5 ऑक्साइड। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसकी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैटलिस्ट यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, उसके एक स्टेप पे ये हम यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज होता है। और वो स्टेप कौन सा होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, मिला के जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये भी गैस होते हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं V2O5 यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर टेम्परेचर भी होता है और यहाँ पर जो है वो प्रेशर भी होता है। ठीक है, इस सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जो है क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड के बारे में देखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ क्या करता है कि स्पीड अप करता है रिएक्शन को। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है ये क्या होगा, इसमें स्लाइड चेंज आएगी। ठीक है, हम कहते हैं टेम्पररी केमिकल चेंज आएगी, वो टेम्पररी होगी। ठीक है, हम देखते हैं कि टेम्पररी केमिकल चेंज इसमें जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस तरह का केमिकल चेंज होगा अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली अंदर की जो केमिस्ट्री होती है ना उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो टेम्पररी केमिकल चेंज इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैटलिस्ट में इसको हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि अटैच हो जाती है सरफेस पे या एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या हो जाती है, ये एड्सॉर्ब्ड फॉर्म में आती है। तो हम AD लिख देंगे एड्सॉर्ब्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, कि ये अटैच हो जाती है, AD लिखा है, AB नहीं, एब्सॉर्ब नहीं होती, एडजॉर्ब होती है। यहाँ पर एडजॉर्ब लिखेंगे हम कि एडजॉर्प्शन या एडजॉर्ब होना क्या होता है कि चीज का किसी चीज की किसी सरफेस पे जो है वो अटैच हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना, उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारे पास हो रहा होता है। तो हम देखते हैं ये एड्सॉर्ब हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, फिर यहाँ पर होता ये है कि ये जो एड्सॉर्ब्ड हमारे पास क्या चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, AD, ये जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, V2O5। ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन में क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और ये भी कैटलिस्ट पे एड्सॉर्ब्ड होता है। और जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है ये क्या हो जाता है, ये जो है वो V2O4 बन जाता है इससे। ठीक है, इससे क्या बन गया, V2O4 बन गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेनेडियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। यानी 5 से क्या हो गई है, 4 हो गई। यहाँ पर वेनेडियम की जो है वो 4 हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और ये भी हमारे पास यहाँ सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉलिड फॉर्म लिख दिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या, नेक्स्ट यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है कि जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये एड्सॉर्ब्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो है वो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये गैस में कन्वर्ट हो गई। फिर अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी तो होती है ना यहाँ पर, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन गैस की। तो ये ऑक्सीजन गैस जो होती है इसको हम देख लेते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है एटॉमिक ऑक्सीजन में। और यानी इसके एटम्स जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे कि दो एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के 2 एटम्स होंगे ना, है ना, इस तरह से लिख देंगे। इस इक्वेशन को हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर हाफ लिख दूं। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो चले ऐसे भी लिखे रहने देते, चले हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। इसके बाद क्या हम देखते हैं कि होता है, इसके बाद ये होता है कि अब जो रिडक्शन हो गई थी ना
वेनेडियम पेंटॉक्साइड की इनटू वेनेडियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाई वेनेडियम टेट्राऑक्साइड बन गया था वेनेडियम पेंटॉक्साइड से। तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि जो रिडक्शन है, यानी कि कहाँ हम देखते हैं कि वेनेडियम जो होता है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, वेनेडियम की बात करें, चलिए वेनेडियम नहीं लिखते, लेकिन हम यहाँ पे इसकी देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से किस में जा रहा था, 4 में। तो जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास कहलाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गई थी ये ऑक्सीजन की वजह से, जब ये एड्सॉर्ब होगी, ठीक है, उसकी सरफेस पे, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है वो तो निकल के, यानी कि एड्सॉर्प्शन खत्म हुई, यानी अटैचमेंट उसने खत्म की और गैस की फॉर्म में वो बन गई। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं फिर जो ऑक्सीजन गैस हमने जो यूज की थी, वो क्या होता है कि उसके जो एटम्स होते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे, वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो वेनेडियम टेट्राऑक्साइड है, ठीक है, इसकी सरफेस पे। और हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, V2O4, जो ये सॉलिड जो कैटलिस्ट में थोड़ी सी केमिकल चेंज आई है, ये क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है के जो एटम्स थे जो कि एड्सॉर्ब हो गए थे, ठीक है, एड्सॉर्ब फॉर्म में थे, ये जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं और वापस क्या बना लेते हैं, V2O5। तो देखिए हमने कहा था ना कि टेम्पररी चेंज होता है किसमें, कैटलिस्ट में। अब देखिए टेम्पररी चेंज हमें अब समझ आ जाएगा कि हमने क्या देखा यहाँ पर, कि टेम्पररी चेंज ये था कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड ने क्या किया कि अपना एक ऑक्सीजन लूज किया फॉर सल्फर डाइऑक्साइड और उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेनेडियम खुद जो है वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, खुद रिड्यूस हो गया। फिर हम देखते हैं जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल गया, तो जो ऑक्सीजन गैस थी उसके एटम्स जो है वो एड्सॉर्ब हुए कैटलिस्ट पे, जो कि जिसमें थोड़ा सा चेंज आया हुआ था, वो ऑक्सीजन जो है वो इसमें क्या हुई, ऐड हो गई। और हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन के बाद वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो हमारे पास वापस हासिल हो गई, यानी कि रीगेन हो गई, या हम कहते हैं रिस्टोर हो गई। ठीक है, तो ये रीजनरेट भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपरली कहेंगे रीजनरेट हो गई। तो कैटलिस्ट जो है हम देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो एज इट इज ही रहा। ठीक है, इस तरह से वो चेंज जो था वो केमिकल चेंज आया, लेकिन वो टेम्पररी था। इस तरह कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन में हम कहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा लिया है, बेसिकली वो अनचेंज्ड ही रहा। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गई रिएक्टेंट से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो गई। फिर यहाँ पर हमने टी लिखा है टेम्परेचर के लिए, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ना, यहाँ पर हमारे पास साथ में क्या होता है, हीट जो होती है वो इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या रिएक्शन है, ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सो लिख रही हूँ, एक्सो के लिए कि हीट रिलीज हो रही होती है, इसलिए टेम्परेचर को लो रखना चाहिए। ठीक है, हम जितना लो रख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर उतना लो रखना चाहिए, ताकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाए। लेकिन होता ये जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, ये हमारे पास जो है इसके थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बिलो, यहाँ पर हम लिखेंगे बिलो 380 डिग्री सेल्सियस पे, ये यानी 380 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमें जो टेम्परेचर होता है वो बेशक लो रखना होता है, लेकिन हमें फिर भी जो है वो इतना लो नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं कि 420 टू 450 के अराउंड डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर रख लेते हैं। ठीक है, ये आइडियल टेम्परेचर आ जाता है। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी हम यहाँ पर उसका खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। और हम देखते हैं कि प्रेशर हम कितना यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यानी कि अराउंड हम यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, जो कि एक हम कहते हैं कि आइडियल टेम्परेचर प्रेशर, और ये हमारे पास जो है वो इसकी कंडीशंस आ जाती हैं इस रिएक्शन की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे यील्ड में बहुत फर्क पड़ता है, और वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि वेनेडियम का स्पेशली हमने यहाँ पर स्टडी किया कि वेनेडियम एज कैटलिस्ट इसमें अपना कैसे किरदार अदा करता है।